हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। ये वीडियो अभी मैं फ्राइडे को ही बना रही हूँ, रात के 9 बज रहे हैं। जनरली मैं मंडे का वीडियो संडे के दिन अपलोड करती हूँ, बिकॉज सैटरडे और फ्राइडे और संडे मॉर्निंग तक जो न्यूज़ आना होता है वो आ जाता है, तो वो सब कवर हो जाता है। पर ये वाला वीडियो मैं अभी इसलिए बना रही हूँ क्योंकि कल मैं ट्रैवल कर रही हूँ मुंबई के लिए। संडे को मुंबई में ट्रेड IQ इवेंट है, जहाँ पर मैं भी स्पीकर हूँ और कई सारे लोग वैसे भी आ रहे हैं एज अ स्पीकर। तो अच्छा आपको लगेगा, अगर आप मुंबई के आसपास में हो तो ज़रूर से आना। 2 नवंबर यानी कि परसों का दिन है। तो अगर आप ये वीडियो अभी देख रहे हो और आप मुंबई के आसपास में हो तो आप ज़रूर से आना। और मैंने जो लिंक है पासेस बुक करने के लिए वो भी डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स पे डाल दिया है। काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिलेगा। ऐसे 399 का इसका प्राइस है, लेकिन अगर आप मेरे लिंक से करते हो तो 99 रुपीज़ में आपको पासेस मिल जाएंगे। साथ में लंच इंक्लूडेड है, गुडीज़ आपको मिलेंगे, फुल डे इवेंट है, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो 99 रुपीज़ इज़ लाइक सीरियस ट्रेडर्स को या सीरियस लर्नर्स को फ़िल्टर आउट करने के लिए एक नॉमिनल सा फी इसमें इस इवेंट ने रखा है। ठीक है। तो काफ़ी फुल डे इवेंट है। आप मॉर्निंग में आओगे, आप इवनिंग तक रहोगे, आपको काफ़ी कुछ यहाँ पर सीखने को मिलने वाला है। काफ़ी सारे स्पीकर्स भी आ रहे हैं, आपको काफ़ी अच्छे अच्छे टॉपिक्स पे समझ में आएगा कि क्या क्या ट्रेडिंग, कितने कितने तरीके के होते हैं, क्या क्या ट्रेडिंग सिस्टम्स होते हैं, किसकी क्या स्ट्रैटेजी है। बहुत अच्छा आपको एक इवेंट देखने को मिलने वाला है। बात करते हैं निफ्टी की। आज का एक थोड़ा डाउन साइड का डे था। मैंने आप लोगों को अपडेट कर दिया था लेवल्स अपने टेलीग्राम पे। आप देखोगे तो 25,860 के नीचे डाउन एंड 955 के ऊपर अपसाइड। 860 जैसे ही ब्रेक हुआ, बहुत ही अच्छा आपको 742 तक का फॉल देखने को मिला। बैंक निफ्टी 58,000 ब्रेक हुआ, 57,660 तक का फॉल देखने को मिला। सेंसेक्स 84,460 ब्रेक हुआ तो 84,000, ऑलमोस्ट 460 पॉइंट का आपको, 450 पॉइंट का आपको फॉल देखने को मिला। तो ये लेवल्स आपको मेरे टेलीग्राम पर मिल जाते हैं। अभी अब क्या ये और गिरेगा या यहाँ से अब कुछ उम्मीद दिख रही है? तो मुझे लगता है कि ओवरऑल मार्केट का सिनारियो अभी भी पॉजिटिव ही है। ये जो एक करेक्शन है, इट इज़ अ मच नीडेड करेक्शन, क्योंकि कभी भी कोई चीज़ अगर एकदम एक तरफा ऐसे बढ़ेगी तो और बिना करेक्शन के, तो वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये अगर कंसोलिडेशन हो रहा है, अगर आप 1 आवर के चार्ट पे देखोगे, यहाँ से यहाँ एक तरफा रैली हुआ, उसके बाद से मार्केट यहाँ पर जो है थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है, विच इज़ अ गुड साइन। दिस इंटायर पैटर्न इज़ अ गुड साइन। अच्छा ही लग रहा है फिलहाल। और कुछ पॉजिटिव चीज़ें, जैसे कि अगर आप बैंक निफ्टी देखोगे, बैंक निफ्टी थोड़ा डिप किया है, लेकिन ओवरऑल अभी अपने ऑल टाइम हाई के आसपास में ट्रेड कर रहे हैं ना। और इस अब टाइमिंग देखो, टाइमिंग कितनी अच्छी है। तो अभी ऐसा जो न्यूज़ आया है जिसमें कि RBI जो है FII फॉरेन इन्वेस्टर्स का जो कैपिंग होता है कि वो कितना एक स्टेट बैंक पे लगा सकते हैं, मतलब पब्लिक सेक्टर बैंक में वो कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसकी कैपिंग को वो बढ़ाने वाला है, विच इज़ अ वेरी वेरी गुड न्यूज़। इफ़ इट हैपन्स, यहाँ पे बहुत अच्छा इन्फ्लो आ सकता है PSU बैंक्स में। और आज का ही न्यूज़ है ये। FII और जो न्यूज़ आ रही है वो ये है कि 20% का था पहले कि वो इन्वेस्ट कर सकते थे, उसको बढ़ा के 49% कर दिया जाएगा। ये एक इतनी अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ है, क्योंकि इससे $4 बिलियन का पैसिव इन्फ्लो जो है आएगा अपने पब्लिक सेक्टर बैंक्स में। जिस वजह से अगर आप देखोगे तो PSU बैंक आज अच्छे खासे परफॉर्म किए हैं एंड ओवरऑल बैंक निफ्टी हाई पर चल रहा है। तो ये सब चीज़ें बहुत अच्छी टाइमिंग दिखाती हैं। प्लस सेबी के चीफ का कहना है कि उनकी जो बातें हुई हैं FII से, FII का कॉन्फिडेंस इंडिया में काफ़ी ज़्यादा हाई है, विच अगेन इज़ अ गुड न्यूज़। तो ये सारी चीज़ें, मुझे लगता है कि ये करेक्शन एक तरीके का बाय ऑन डिप सिचुएशन है। इंट्राडे में देखो, इंट्राडे में गिर रहा है तो ऑब्वियसली हम शॉर्ट ही करेंगे, लेकिन ओवरऑल अगर आप सिचुएशन देख रहे हो तो ओवरऑल सिचुएशन कुछ ख़राब ऐसा लग नहीं रहा है अभी तक। तो इसमें सबसे पहले मैं आपको निफ्टी का ही चार्ट लेकर चलती हूँ। तो निफ्टी के चार्ट में अगर आप देखोगे तो ये एक मेजर स्विंग लो है ना। ये वाला लो एक मेजर स्विंग लो है। मैं इसको प्रॉपरली ऐसे करके मार्क करके आपको दिखाती हूँ। तो ये एक मेजर स्विंग लो है। यहाँ पर इसने लास्ट सपोर्ट, मेजर सपोर्ट लिया था, वो था आपका 25,620 के आसपास का लेवल। ठीक है, 25,620 एक मेजर लेवल होने वाला है निफ्टी के लिए। अगर ये इसको ब्रेक कर देता है तो हम इसमें और फर्दर फॉल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो 620 के नीचे ही इसमें कुछ एक बड़ा आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कुछ फॉल, जैसे कि 440 एंड देन 320। ठीक है, और ये अगर मान लो 620 का लेवल अगर ब्रेक होता है तो इंट्राडे के लिए तो ये नेगेटिव है, 440 320 एक्सपेक्टेड है।
लेकिन ये जो लेवल्स है ना, ये भी एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जोन होने वाले हैं। तो फिलहाल के लिए तो ये एक रेंज में है, तो इस रेंज का सपोर्ट ही है 25,620 का एरिया। तो मैं तो बोलूँगी कि अगर आप कोई इंट्राडे में कोई शॉर्ट वॉट करते हो तो 620 वो एरिया है जहाँ पर आपको एक बार के लिए शॉर्ट से निकल जाना चाहिए। अगर वो ब्रेक करता है तो आप भले आप फ्रेश एंट्री बना सकते हो, ठीक है। अब इसको इंट्राडे में हम कैसे प्ले आउट करेंगे मैं अभी आपको समझाऊंगी। पहले हम मेजर लेवल्स को मार्क कर लेते हैं। तो मेजर लेवल डाउन साइड पे 620 का दिख रहा है, इसको मैं 620 ही। और अप साइड पे क्या है, ये वाला जो लेवल है ना, ये लेवल पे बार बार ये है आपको 25,840 का लेवल। यहाँ पे निफ्टी ने काफ़ी बार अटेम्प्ट किया है, कभी सपोर्ट कभी रेजिस्टेंस। तो ये लेवल अगर ब्रेक हो जाता है तो वापस से इसमें एक बुलिश मूव निफ्टी में हमें देखने को मिल सकता है, ठीक है। हम यहाँ पे चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, ताकि मैं आपको ये समझा सकूँ कि अगर आप यहाँ पे शॉर्ट करते हो तो भी आपका, जैसे मान लो इंट्राडे में मार्केट ओपन हुआ और ये लेवल ब्रेक किया, 708 के लेवल को ये ब्रेक करता है, तो आप यहाँ पर शॉर्ट साइड का ट्रेड ले सकते हो 30-40 पॉइंट्स करके, क्योंकि आपको पता है कि भाई 620 वो लेवल है जो एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट आने वाला है ना। तो अगर आप 708 के नीचे शॉर्ट कर रहे हो 30-40 पॉइंट्स लेकर निकल जाइएगा, ओके। 620 के पास आता है तो वेट एंड वॉच करिएगा। अगर यहाँ पर आके मान लो कि कोई भी एक ऐसा हैमर पैटर्न बनाता है या बुलिश मारुबुजू बनाता है, डोजी बना के बुलिश कैंडल बनाता है, तो ये एक रिवर्सल का साइन होगा और यहाँ से आप रिवर्सल ट्रेड प्लान कर सकते हो। 620 अगर ब्रेक हो गया तो यहाँ पे फिर भाई आपको 440 320 तक के लेवल्स देखने को मिलेंगे। अपसाइड पे जैसे ही 840 ये ब्रेक करेगा वैसे ही ये पॉजिटिव हो जाएगा। एक तो यहाँ पर ये वाला ट्रेंड लाइन भी अगर आप ड्रॉ करोगे ना तो भी आपको समझ आएगा कि ये एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस कोइंसाइड कर रहा है विद द हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस। तो ये अगर 840 अगर ब्रेक हो गया तो ये पॉजिटिव ही है निफ्टी के लिए। और यहाँ पर हम 960 हमारा रहेगा पहला लेवल जहाँ पर अटक सकता है अगर 840 के ऊपर ये टिक रहा है तो। एंड नेक्स्ट इज़ 26,040 एंड उसके ऊपर आपका 26,095 के लेवल, ठीक है। निफ्टी बैंक देख लेते हैं। निफ्टी बैंक में हमें क्या करना है, तो निफ्टी बैंक में भी आप ये जो ट्रेंड लाइन है बस सिंपल इसको फॉलो करिए और ट्रेंड लाइन का हाई आपका निकल के आ रहा है 57,990 के आसपास का, ठीक है। इसको आप कर दो 58,000। जैसे ही 58,000 ये ब्रेक करता है आप यहाँ पे जो है लॉन्ग साइड प्लान कर सकते हो। वैसे भी न्यूज़ तो अच्छा ही आया है, अभी देखते हैं मंडे क्या होता है, पर ये रेंज के बाहर में ट्रेड प्लान करना चाहिए। 58,000 अगर ब्रेक करता है तो हम यहाँ पे 58,200 58,260 एंड 58,300 ऐसे लेवल्स हम जो है एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेवल सारे मार्क्ड है, आप देख लेना। डाउन साइड पे ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है 57,740। अगर ये ब्रेक होता है तो हम यहाँ पे 57,580 370 222 ये लेवल्स हम देख सकते हैं, ठीक है। सिंपल है, इंट्राडे में इस हिसाब से आप प्लान करना। 58,000 के ऊपर पॉजिटिव, 57,750 के नीचे नेगेटिव, ठीक है। जो मैं लेवल्स बता रही हूँ आप इसको ऑप्शंस में एज अ बाइंग एज अ सेलिंग फ्यूचर्स, आप किसी भी तरीके से आप जो भी फॉर्म ऑफ ट्रेडिंग करते हो आप उसको यूज़ कर सकते हो। अगर आप ETF बाइंग करते हो तो आप ETF को भी इन लेवल्स के थ्रू अक्यूमुलेशन कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, अभी सेंसेक्स का क्या है, सेम सिचुएशन लाइक निफ्टी। सेंसेक्स में भी ऐसा ही एक आपको कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। ये है पूरा कंसोलिडेशन। अगर मैं ऐसे आपको बना के दिखाऊं तो ये कंसोलिडेशन के बाहर अगर ये निकल जाए सेंसेक्स तो आपको बहुत अच्छा एक मूवमेंट देखने को मिलेगा। मतलब ऑन एन एवरेज अगर मैं आपको बताऊं कि कहाँ तक का मूवमेंट देखने को मिल सकता है अपसाइड का, तो मतलब ऑलमोस्ट जैसे ही ये ब्रेकआउट करेगा आपको कम से कम 87,000 तक के लेवल्स ये दिखा सकता है, ठीक है। कम से कम मतलब एक बार ये ब्रेकआउट अगर कर दे, ब्रेकआउट मतलब किसका ब्रेकआउट, ये वाले लेवल का 85,350 के ऊपर अगर ये एक बार निकल जाए तो 87,000 आ जाएगा इसमें। फिर कोई बड़ी बात नहीं है कि आपको 87,000 आने वाले टाइम पे देखने को मिलेगा। देखो अभी क्या है, प्लीज़ मैं आपको पहले ही बोल दूँ, ये मैं फ्राइडे के दिन शूट कर रही हूँ जब अभी पॉजिटिव खबर आई हुई है। संडे तक में कुछ हो जाए तो मत बोलना अरे आप तो बड़ा बुलिश थे, प्लीज़, ओके। तो वो टाइम के साथ न्यूज़ अपडेट होता है तो मैं एनीवे आपको टेलीग्राम पर अपडेट कर ही देती हूँ कोई भी अगर चेंजेस इन द लेवल होते हैं तो, ओके। अच्छा,
अभी यहाँ पर मैं तो बोलूँगी कि भाई सेंसेक्स में भी आप थोड़ा वेट ही करना, जब ये इसको ब्रेक करेगा 83,620 को जब ये ब्रेक करेगा तभी आपको यहाँ पे शॉर्ट साइड का ट्रेड प्लान करना, और आप अपना टारगेट यहाँ पे 83,200 के आसपास देख पाओगे, क्योंकि नीचे की तरफ ये सपोर्ट है एंड देन जो नेक्स्ट सपोर्ट दिख रहा है वो 82,666 का दिख रहा है। वहीं ऑन द अप साइड देखो, ये तो मेजर लेवल है 85,315 जिसको पोजिशनली कोई यूज़ कर सकता है, ठीक है। लेकिन इंट्राडे में क्या करना है, इंट्राडे में आप सिंपल ये वाला जो स्विंग हाई है और यहाँ पे एक सपोर्ट भी लिया गया है, ये वाला लेवल है 84,270, इसके ऊपर जैसे ही ये निकले आप यहाँ पे पॉजिटिव साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हो। 84,700 नेक्स्ट रेजिस्टेंस है, उसके बाद 927 है एंड उसके बाद 85,082 है, ठीक है। तो इंट्राडे में 84,270 आपका लेवल रहेगा, जिसको मैं थोड़ा डार्क भी कर दे रही हूँ, एंड डाउन साइड पे 83,620 आपका डाउन साइड का लेवल रहेगा। फिर निफ्टी हम देख लेते हैं, फिर निफ्टी में क्या करना है। फिर निफ्टी में भी आपको ये वाला जो, इसको हटाओ, ये जो एक मेजर लेवल है ना, इसके ऊपर ही ये पॉजिटिव होगा, ठीक है। ये आपका 27,320 का लेवल है, इसके ऊपर ही फिर निफ्टी पॉजिटिव होगा। अगर 27,320 को ये ब्रेक कर देता है तो हम यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं 27,400, 450, 530, 620, 680 ऐसे लेवल्स, ठीक है। यूजुअली फिर निफ्टी में बेटर यही होता है कि आप 30 to 50 पॉइंट्स लेके कैप्चर करो, लेकिन ओवरऑल ये रेजिस्टेंसेज हैं जो आपके काम आ सकती हैं, तो गुड टू नो इन्फॉर्मेशन है। डाउन साइड में आपको क्या प्लान करना है, डाउन साइड पे 27,112 ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है फिलहाल। ये वाला लेवल आप देखो, 112 नहीं है ये, टू बी एग्जैक्ट 100 है, 27,100 है, और क्या आप 27,095 लेके चलो, थोड़ा बफर रखना चाहिए। 27,995 अगर इसके नीचे ये ब्रेक करता है तो 26,970, 26,860, 26,725 ऐसे लेवल्स हम जो हैं एक्सपेक्ट कर सकते हैं डाउन साइड पे। मिड कैप में क्या करना है हमें देख लेते हैं। चलो, सो मिड कैप में ये एक मेजर अभी आपके लिए रिजेक्शन जोन है 13,555, और डाउन ऐसे देखा जाए तो इसके ऊपर से ही पॉजिटिव हो जाएगा। ये 13,490 के ऊपर अगर निकलता है तो आप 555 मतलब 13,500 ऐसे 545, 555 ऐसे लेवल्स के लिए आप प्लान कर सकते हो। मेजर जो मूवमेंट है वो 13,555 के ऊपर ही आपको देखने को मिलेगा। जैसे ही 13,555 ब्रेक करेगा आपको यहाँ पे 50-50 पॉइंट्स करके आप यहाँ पे ट्रेलिंग कर सकते हो। डाउन साइड पे इसमें जो फ्रेश ब्रेकडाउन है वो इस लेवल के नीचे आएगा 13,425 के नीचे। 425 के नीचे आप यहाँ पे 350, 300 ऐसे लेवल्स जो हैं एक्सपेक्ट कर सकते हो। 13,425 ऑन द डाउन साइड एंड अप साइड पे 490 का लेवल आप ध्यान में रख सकते हो, जिसके बाहर में आप ट्रेड प्लान कर सकते हो, ठीक है। बाकी टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन पर डाला हुआ है। अगर आपको क्रिप्टो ट्रेडिंग करनी है तो डेल्टा एक्सचेंज एज वेल एज़ CoinDesk दोनों का ही लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे डाला हुआ है, आप ज्वाइन हो सकते हो। ये फायर्स का टर्मिनल है जिसमें मैं ट्रेड करती हूँ और मैं अभी आपको ये दिखा रही हूँ। अगर आप फायर्स में इंटरेस्टेड हो अपना ब्रोकरेज अकाउंट खोलने के लिए तो आप वो भी कर सकते हो। सारे लिंक्स आपको एक्चुअली डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएंगे, आपको जिसमें इंटरेस्ट है आप अपना अकाउंट ओपन करो। साथ में मेरे सोशल्स लिंक भी आपको मिल जाएंगे, जैसे टेलीग्राम हो गया, इंस्टाग्राम हो गया। उसके सिवा देखिए मेरे लिंक, मेरे डिस्क्रिप्शन पे जो लिंक नहीं है, अगर आपको वैसा कोई मान लो इंस्टा में कोई अकाउंट दिख रहा है मेरे नाम का, तो वो मैं नहीं हूँ। अगर वो आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, वो वेरीफाइड अकाउंट है मेरा। तो वेरीफाइड के सिवा कोई और अकाउंट मेरा नहीं है। तो अगर आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करना चाहते हो तो कर लेना। बाकी ट्रेड आई की तो है ही संडे को। लेट्स होप कि आप लोग आ रहे हो, जो भी लोग मुंबई के आसपास में हैं। देखते हैं कितने लोग मिलते हैं मुझसे। लेट्स सी। चलिए, बाय बाय।